दो बहू एक माँ। शारदा देवी की दो बहुएं, जिसमें से बड़ी बहू कविता बाहर नौकरी करने जाती है और छोटी बहू सृष्टि घर की बाकी जिम्मेदारियां संभालती है। अभी तक तो शारदा निवास में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन अब शारदा देवी की बड़ी बहू बनी है माँ। तो चलिए देखते हैं, जॉब के साथ साथ क्या कविता अपने बेटे को भी संभाल पाती है, या घर की बाकी जिम्मेदारियों के साथ उसके बेटे की जिम्मेदारी भी अब सृष्टि पर आ जाती है। अल्ले अल्ले मेरा बच्चा, चुप हो जा, चुप हो जा। ये भगवान, अब मुझे ऑफिस जाना है और अभी ये रोने लगा। इसे चुप करवाने बैठी तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। एक काम करती हूँ, इसे सृष्टि को ही दी जाती हूँ। सृष्टि, सृष्टि, आई दीदी। सृष्टि कविता के कमरे में जाती है। बोली दीदी, कुछ काम था क्या? हाँ सृष्टि, काम तो है। देखो, मुझे ऑफिस जाना और चीकू ने रोना शुरू कर दिया। तुम इसे चुप कराओ ना। मैं इसे चुप कराने लगी तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। आप चीकू को मुझे दे दो दीदी। चीकू को मैं दूध दे देती हूँ, शायद उसे भूख लगी होगी। अरे हाँ, तुम शायद ठीक कह रही हो। ऑफिस के लिए रेडी होने के चक्कर में मैं चीकू को दोबारा दूध पिलाना ही भूल गई। कोई नहीं, तुम इसे फॉर्मूला मिल्क पिला दो ना। ये लो, जल्दी पकड़ो इसे, मैं चलती हूँ। कविता चीकू को सृष्टि को देकर ऑफिस चली जाती है। सृष्टि जल्दी से चीकू के लिए फॉर्मूला मिल्क बनाकर लाती है। चीकू, मेरा बच्चा, हाँ चीकू को भूख लगी है। अल्ले अल्ले मेरा बच्चा। सृष्टि चीकू को दूध पिलाती है और उसे नहला धुलाकर अच्छी तरह तैयार करती है। तभी शारदा देवी सृष्टि के कमरे के बाहर से गुजरती है तो उसकी नजर चीकू को खिलाती हुई सृष्टि पर पड़ती है। अरे वाह, मेरा राजकुमार तो नहा धोकर तैयार भी हो गया। चाची के साथ खेलने खेलने कर रहा है। देखिए ना माँ जी, चीकू कितना प्यारा लग रहा है ना। काश भगवान मेरी गोद में भी जल्दी से एक नन्हा सा चीकू दे दे, फिर दोनों भाई साथ में मिलकर घर में रौनक लगा देंगे। चिंता मत कर बेटा, समय रहते सब होता है। भगवान तुझे भी जल्द ही माँ बनने की खुशी देगा। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। सृष्टि की सूनी गोद भी अब भर जाती है। वो भी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। लेकिन बीतते समय के बाद भी चीकू के लिए सृष्टि के मन में प्यार कम नहीं होता। वो अब भी चीकू को बिल्कुल अपने सगे बेटे की तरह ही प्यार करती। अच्छे से पाउडर लगा के हो गया मेरा गोलू तैयार। तुझे ना काला टिक्का लगा देती हूँ, वरना पड़ोस वाली औरतें तुझे नजर लगा देगी। पता है ना कितना प्यारा लगता है सभी को तू। चाची, मैं स्कूल से आ गया, जल्दी जल्दी बताओ आज आपने मेरे लिए खाने में क्या बनाया है। आज मैंने तेरे लिए खाने में तेरा फेवरेट पनीर वाला कुलचा बनाया है और साथ में छोले और ठंडा ठंडा रायता। अरे वाह, आपने तो मेरी लॉटरी लगा दी चाची। मेरा फेवरेट खाना तो कभी मेरी मम्मी भी मेरे लिए नहीं बनाती। ऐसा नहीं है चीकू, दीदी जॉब करती है ना तो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, पर फिर भी वो संडे को तेरे लिए खाना तो बनाती है ना। हाँ, लेकिन फिर भी आप मेरा ज़्यादा ध्यान रखती हो। मुझे किस दिन क्या खाने का मन होता है आपको अच्छे से पता होता है। जैसा आज मेरा पनीर वाले कुलचे खाने का मन था तो आपने आज लंच में पहले ही मेरे लिए बना दिया। अच्छा सुन, अब तू थोड़ी देर गोलू के पास बैठ जा। पहले मैं तेरे कपड़े लेकर आती हूँ, वरना तू इन्हीं कपड़ों में खाना खाने के लिए बैठ जाएगा। सृष्टि सबसे पहले चीकू के स्कूल के कपड़े बदलती है और उसके बाद वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। वाह चाची, कितने अच्छे कुलचे बनाए आपने। मन कर रहा है बस खाता ही जाओ, खाता ही जाओ। अच्छा, आपको पता है आज स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर ने सब बच्चों की रेस करवाई थी और मैं उसमें फर्स्ट आया। अरे वाह, फिर तो इस बात पर घर में पार्टी होनी चाहिए। लेकिन पार्टी में तुझे क्या खाना है वो मुझे बता दे।
मैं शाम को तेरे लिए वही बना दूंगी। अगर पार्टी करनी है तो आप मेरे लिए पिज्जा बनाना, वही कॉर्न वाला। आपको पता है ना मुझे पिज्जा कितना पसंद है। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि तुझे पिज्जा कितना पसंद है। चल ठीक है, तो फिर आज मैं तेरे लिए डिनर में पिज्जा ही बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुझे अपना होमवर्क अच्छी तरह कंप्लीट करना होगा। जल्दी से खाना खाकर थोड़ी देर आराम करके होमवर्क करके आ जाना। तब तक मैं गोलू को सुला देती हूँ। चीकू को खाना खिलाकर सृष्टि गोलू को सुला देती है। चीकू थोड़ी देर आराम करने के बाद अपने स्कूल की बुक्स उठाकर सृष्टि के पास आ जाता है। चाची, हमारी टीचर ना हम बच्चों पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाती। कितना सारा होमवर्क दिया है आज भी हमें। अगर हम हर रोज इतना सारा होमवर्क करेंगे तो हमें खेलने के लिए टाइम कब मिलेगा? बेटा, टीचर थोड़ा सा होमवर्क देती है, उसमें भी सारा दोष टीचर को ही देती हो। इतनी देर अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है और कहता है टीचर इतना होमवर्क देती है कि दोस्तों के साथ खेलने का टाइम नहीं मिलता। चलो, अब ये हा हा ही बंद करो और बिल्कुल ध्यान से अपना होमवर्क करना। पिछली बार मैथ्स की टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स कम आए थे ना, तो इस बार मैथ्स पर ज्यादा फोकस करेंगे। पहले मुझे अपनी डायरी दिखाओ, मैं देखूं तो आज क्या क्या होमवर्क मिला है तुम्हें। सृष्टि चीकू की डायरी चेक करके उसका सारा होमवर्क कंप्लीट करवाती है और 1 घंटा एक्स्ट्रा उसे मैथ्स पढ़ाती है। ये इतना इजी था, मुझे तो पता ही नहीं था। अब सब कुछ कितनी अच्छी तरह पढ़ाती हो चाची। पता है जब क्लास में टीचर ने मुझे ये समझाया तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, और टीचर से दोबारा कुछ पूछो तो गुस्सा हो जाती है, इसलिए उनसे दोबारा कुछ पूछने का मन ही नहीं करता। वो तो अच्छा है कि आप मुझे सब कुछ समझा देती हो, वरना मुझे मैथ्स कभी समझ में नहीं आता। अरे, ऐसे कैसे मेरे चीकू को कुछ समझ में नहीं आता? मेरा चीकू तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी सीख लेता है। चलो, बहुत पढ़ाई हो गई, तुझे खेलना है ना, अब अपने दोस्तों के साथ जाकर खेल ले, लेकिन अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। और अभी मैं तुझे नींबू पानी बनाकर देती हूँ, उसके बाद ही खेलने जाएगा, ठीक है? सृष्टि चीकू को नींबू पानी पिलाकर खेलने के लिए भेजती है। शाम को वो चीकू के लिए स्पेशल पिज्जा बनाती है खाने के टेबल पर। क्या बात है, आज तो चीकू के लिए पिज्जा बना है। आज हमारा चीकू स्कूल की रेस में फर्स्ट आया था, तो मैंने उसके लिए उसका फेवरेट पिज्जा बना दिया। कैसा है चीकू? बहुत अच्छा है चाची। वैसे ना आपके हाथ का सारा खाना बहुत अच्छा लगता है। अरे, तू रेस में फर्स्ट आया और तूने मुझे बताया भी नहीं? लगता है अब तो बस सारी बातें तू अपनी चाची को ही बताता है। ऐसा नहीं है मम्मी, मैं तो अपनी सारी बातें आपको और चाची दोनों को बताता हूँ, लेकिन आप दिन में घर पर नहीं होती तो मैं सबसे पहले अपनी बातें चाची को ही बताता हूँ। अगले महीने तेरी यूनिट टेस्ट है ना? याद है ना पिछली बार मैथ्स में कितने कम नंबर आए थे? अगर इस बार फिर से तेरे कम नंबर आए तो देख लेना तेरी खैर नहीं। अरे मम्मी, टेंशन मत लो, चाची ने मुझे इतने अच्छे से मैथ्स पढ़ाया है, अब तो मैं मैथ्स में टॉप करूंगा, टॉप। अच्छा, वो तो अब तेरा रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। कविता सृष्टि से मन ही मन जल रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका बेटा उससे ज्यादा सृष्टि को अपनी माँ मानने लगा है। कुछ दिन बाद, अरे चीकू, तू स्कूल से आ गया? हाँ चाची, आज मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। ये देखिए, ये ग्रीटिंग कार्ड मैंने आपके लिए बनाया है। हैप्पी मदर्स डे। अरे, लेकिन मैं तो तेरी चाची हूँ, ये तो तुझे कविता दीदी को देना चाहिए। अब भले ही मेरी चाची हो, लेकिन मैं अपनी मम्मी की तरह ही आपको अपनी माँ मानता हूँ। आप हमेशा मेरा इतना ख्याल रखती हो, तो आपको भी हैप्पी मदर्स डे।
मेरा चीकू कितना बड़ा हो गया। जब शाम को मम्मी घर आएगी तो मैं उन्हें भी ये ग्रीटिंग कार्ड दूंगा। मम्मी से देखकर बहुत खुश हो जाएगी। शाम को जब कविता घर आती है तो चीकू उसे भी मदर्स डे विश करके ग्रीटिंग कार्ड देता है। अरे वाह, देखो तो सृष्टि, चीकू ने मेरे लिए कितना सुंदर मदर्स डे का कार्ड बनाया है। थैंक यू बेटा। चाची के पास तो पहले से मदर्स डे वाला ग्रीटिंग कार्ड है। मैंने आप दोनों के लिए बनाया था। सबसे पहले स्कूल से आकर मैंने चाची को मदर्स डे विश किया और शाम को आपको। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो अच्छा है। अभी गोलू तो सृष्टि को मदर्स डे का कार्ड दे नहीं सकता, तो मेरे चीकू ने ही दे दिया। कविता खाना खाकर मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। आजकल चीकू चाची के लिए कुछ ज्यादा ही करने लगा है। मुझे अच्छी तरह पता है मेरे बेटे को ये अपने वश में करना चाहती है। अरे चाची है तो चाची बनकर रहे ना, मेरे बेटे की माँ क्यों बन रही है? वो तो बच्चा है, उसे जैसे बहकाओगे वो बहक जाएगा। अब तो मुझे ही चीकू को इससे दूर रखना होगा। मैं जॉब पर जाती हूँ तो पीछे सारा टाइम ये उसी के साथ रहता है। सबसे पहले तो मुझे इसी बात का सोल्यूशन निकालना होगा। कल के कल ही सबसे पहले किसी नैनी से बात करती हूँ जो चीकू को संभाल सके। कविता अपने बेटे को सृष्टि से दूर रखने के लिए उसके लिए एक नैनी रख देती है। कविता अच्छी तरह चीकू को समझाती है। चीकू देख, मेरी बात ध्यान से सुन। गोलू अभी छोटा है ना, तो तेरी चाची को उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और मैं घर पर नहीं होती तो उससे तेरा भी ध्यान रखना पड़ता है। अब दोनों का ध्यान रखते रखते वो कितनी थक जाती है, हैं? तो आज से तेरा ध्यान तेरी नैनी रखेगी। तू स्कूल से आकर सबसे पहले उसके पास ही जाना। हाँ, वो तेरे कपड़े बदल कर तुझे खाना खिला देगी। जब तुझे पढ़ना हो तो चाची के पास चले जाना। और किसी को बोलना मत कि तुझे चाची पढ़ाती है, वरना सबको क्या लगेगा कि मैं तेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। बेटा मैं जॉब करती हूँ ना, इसलिए टाइम नहीं दे पाती मेरा बच्चा। लेकिन तू मेरी बात समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ मम्मी, मैं समझ रहा हूँ। अब क्या कह रही हो? मैं अब चाची को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। और कोई मुझसे पूछेगा कि मुझे कौन पढ़ाता है तो मैं बोल दूँगा आप मुझे पढ़ाती हो। कविता की कही हुई बातें चीकू के दिमाग में बैठ जाती है। अगले दिन चीकू स्कूल से आता है तो सृष्टि उसके लिए आलू के पराठे बनाकर तैयार करती है। चीकू, आज मैंने तेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। मैं जल्दी से तेरे कपड़े बदल देती हूँ, फिर तू आराम से बैठकर आलू के पराठे खाना। नहीं चाची, आज से मेरा ध्यान मेरी नैनी रखेगी। वो देखो शालू दीदी। हाँ दीदी, और चीकू के लिए मैंने सांभर और डोसा बनाया है, तो आज चीकू वही खाएगा। कविता दीदी ने मुझसे कहा था कि चीकू के लिए ज़्यादा तला भुना खाना मत बनाना, इसलिए उन्होंने मुझे चीकू के लिए यही खाना बनाने को बोला था। उसे पराठे खाने के लिए तो दीदी ने साफ मना किया था, तो चीकू आज ये बिल्कुल नहीं खाएगा। नैनी? लेकिन दीदी को चीकू के लिए नैनी रखने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं चीकू का अच्छी तरह से ध्यान तो रख रही थी। अब वो तो आप कविता दीदी से ही पूछना, लेकिन अब से चीकू का ध्यान मैं ही रखूंगी। सृष्टि को ये बात थोड़ी सी अटपटी लगती है, इसलिए शाम को कविता के घर आने के बाद वो उसके पास जाती है। कविता दीदी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बोलो। दीदी, मैं चीकू का अच्छे से ध्यान नहीं रखती क्या? आपने उसके लिए नैनी क्यों रखी? देखो सृष्टि, चीकू मेरा बेटा है, इसलिए उसके लिए मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये सब पूछने वाली तुम कोई नहीं होती। मैंने उसके लिए नैनी क्यों रखी है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। क्या मैं उसकी माँ होकर उसके लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकती? नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि जब घर में चीकू का ध्यान रखने के लिए मैं हूँ
तो आपको उसके लिए नैनी रखने की क्या जरूरत पड़ गई? देखो सृष्टि, अब चीकू बड़ा हो रहा है और तुम्हारा भी अपना छोटा बच्चा है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखो। और देखो मुझे कुछ काम करना है, बाद में बात करती हूँ तुमसे। ठीक है दीदी। कविता की बातों से सृष्टि ये तो समझ जाती है कि कविता अब चीकू को उससे दूर करना चाहती है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है ये सृष्टि को समझ में नहीं आता। अगले दिन शालू दीदी, मुझे अपना होमवर्क करना है तो मैं चाची के पास जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी मम्मी की बात याद है ना, क्या कहा था? चाची के पास सिर्फ पढ़ने के लिए जाना, ना ही तुम्हें उनके हाथ का बना हुआ कुछ खाना है और ना ही वहाँ पर रुकर गोलू के साथ खेलना है। जैसे ही होमवर्क कंप्लीट हो जाए वैसे ही वापस आ जाना। ठीक है दीदी, मुझे याद है। चीकू अपनी बुक्स लेकर सृष्टि के पास पढ़ने के लिए जाता है। चीकू, मैंने आज तेरे लिए ठंडा ठंडा मैंगो मिल्क शेक बनाया है, लेकर आऊं? नहीं चाची, मुझे नहीं पीना। लेकिन तुझे तो मैंगो मिल्क शेक बहुत पसंद है ना, फिर पीने से क्यों मना कर रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं चाची, आज मेरा मैंगो मिल्क शेक पीने का मन नहीं है। बस आप मुझे जल्दी से पढ़ा दो, फिर मुझे खेलने जाना है। अच्छा ठीक है। चीकू जिस तरह पहले सृष्टि को अपनी सारी बातें बताया करता था, अब वो उससे पढ़ाई के अलावा कोई भी बात नहीं कर रहा था, जिसे देखकर सृष्टि को भी बहुत अजीब लग रहा था। अपना होमवर्क पूरा होते ही चीकू वहां से चला जाता है। शाम को सृष्टि खाने में मटर पनीर की सब्जी, पूरी और खीर बनाकर तैयार करती है और वहां चीकू के नैनी उसके लिए छोले चावल बनाती है। ये लो चीकू, मैंने तुम्हारे लिए छोले चावल बनाए हैं, जल्दी से खा लो। नहीं, मुझे छोले चावल खाने का मन नहीं है। चाची ने सबके लिए मटर पनीर, पूड़ी और खीर बनाई है, मैं तो वही खाऊंगा। नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें वो खाने से मना किया है ना। अगर तुम्हें वैसा खाना खाना है तो मैं तुम्हारे लिए कल वैसा बना दूंगी, ठीक है? नहीं, मुझे चाची के हाथ का खाना ही खाना है। चीकू वहां से उठकर बाहर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है। चाची, मुझे भी ये खाना खाना है, मुझे भी दो ना। लगता है चीकू को अपनी फेवरेट खीर सामने देखकर मुंह में पानी आ गया है। तू जल्दी से बैठ जा, मैं तेरे लिए प्लेट रेडी करती हूँ। सृष्टि चीकू की खाने की प्लेट रेडी करके देती है। चीकू वहां बैठकर खाना खाने लगता है, तभी कविता घर आती है। लेकिन वो जैसे ही चीकू को सृष्टि के हाथ का बना खाना खाती दिखती है तो उसका खून खौल उठता है। जब मैंने तेरे लिए नैनी रखी है तो तुझे यहाँ पर खाना खाने की क्या जरूरत है? उसने तेरे लिए खाना नहीं बनाया क्या? चल उठ जल्दी से यहां से। अरे बहू, क्या हो गया? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तूने हम सबके घर में होते हुए चीकू के लिए नैनी क्यों रखी है? हम लोग क्या उसका अच्छी तरह ध्यान नहीं रखते? सृष्टि तो गोलू से भी बढ़कर चीकू का ध्यान रखती है, तो फिर ये नैनी रखने की नौबत कहां से आ गई? देखिए मम्मी जी, खाने में पूरियां बनी है और ये कितनी ऑयली है। चीकू इन्हें खाता है तो उसे पेट में दर्द हो जाता है। अब घर में तो सब लोग ऐसा ही खाना खाते हैं। चीकू के लिए सृष्टि को अलग खाना बनाने के लिए थोड़ी ना कह सकती हूँ, इसलिए नैनी रखी थी। लेकिन यह है कि मेरी कोई बात मानता ही नहीं। तुझे बोला ना, उठ यहां से, सुनाई नहीं देता? कविता के डर से चीकू वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। तभी कुछ दिन बाद कविता के पास चीकू की स्कूल टीचर आती है। हे भगवान, ये तो चीकू की क्लास टीचर है। लगता है इस बार सृष्टि ने चीकू को अच्छी तरह नहीं पढ़ाया। मैंने चीकू को उसके हाथ का खाना खाने से मना कर दिया था ना, और उसके साथ ज्यादा बातचीत भी नहीं करने देती थी। इसीलिए लगता है उसने इस बार चीकू को बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं, ताकि मेरा चीकू फेल हो जाए। ऊपर से मैंने चीकू को ये भी बोला था कि तुझसे जो भी पूछे तुझे किसने पढ़ाया है तो मेरा ही नाम लेना। अब तो मैं बुरी फंस गई।
क्या आप ही चीकू की मदर मिसेस कविता हैं? जी टीचर जी। वो एक्चुअली आपको फर्स्ट टाइम देखा ना तो पहचाना नहीं। चीकू के पेरेंट्स मीटिंग में हमेशा उसकी चाची आती है ना साथ में, इसलिए। वैसे मानना पड़ेगा, आप जॉब करने के साथ साथ चीकू को इतनी अच्छी तरह पढ़ा रही हो। चीकू के ग्रेड्स इस बार बहुत इम्प्रूव हुए हैं। सिर्फ इम्प्रूव नहीं, चीकू इस बार क्लास में फर्स्ट आया है। क्या? जी। कुछ देर बाद टीचर भी वहां से चली जाती है, लेकिन टीचर की ये बात सुनकर कविता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसे सृष्टि के साथ किए हुए व्यवहार पर बहुत अफसोस होता है। मैंने सृष्टि के साथ इतना बुरा बिहेव किया, उसके होते हुए भी चीकू के लिए नैनी रखी, उससे इतने बुरे तरीके से बात की, लेकिन उसके बाद भी उसने मेरे बेटे को इतनी अच्छी तरह पढ़ाया कि जो बच्चा क्लास में इतना वीक था, आज उसने क्लास में टॉप कर दिया। मुझे सृष्टि से माफी मांगनी चाहिए। कविता सृष्टि से माफी मांगने के लिए उसके पास जाती है। मुझे माफ कर दो सृष्टि, मैंने चीकू को तुमसे दूर करके बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं अपनी इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। एक नैनी तो क्या, 10 नैनी भी चीकू का इतनी अच्छी तरह से ध्यान नहीं रख सकती। मैं भी नहीं रख सकती जितना ध्यान तुम उसका रखती हो। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से चीकू ने क्लास में टॉप किया है, और अगली बार भी वो क्लास में टॉप करे, इसकी जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ती हूँ। कविता की बात सुनकर सृष्टि की आंखें नम हो जाती है। वो कविता के गले से लग जाती है। उस दिन कविता को सृष्टि के मन में चीकू के लिए प्यार समझ में आता है, और वो फिर कभी चीकू को सृष्टि के पास जाने से नहीं रोकती, और सृष्टि को चीकू की दूसरी माँ का दर्जा देने लगती है।